श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 मार्च को होलाष्टक शनिवार का बहुत ही विशेष सा दिन पड़ रहा है। देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि 7 मार्च से लेकर के और 13 मार्च तक आपका होलाष्टक पड़ रहा है, यानी कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करते और इन दिनों में नज़र लगती है, तबीयत खराब होती है और कोई भी उपाय काम नहीं करते हैं। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है। नाभि पर आपको काला टीका लगाना है, जिससे आपके ऊपर पड़ने वाली जो भी बुरी नज़र होगी उससे आप बच सकते हैं। साथ ही साथ आपकी चाहे वो कितनी भी पुरानी मनोकामना है, वो विशेष पूरी जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। करिएगा इस उपाय को, बहुत ही स्पेशल सा प्यारा सा उपाय है। अब देखो, इस उपाय को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करता कौन था। यह करते थे रावण। कौन करता था? रावण। अब देखो तरीका क्या है। रावण इस उपाय को कैसे करता था कि जैसे मान लो कि कोई भी काम के लिए जब भी रावण अपने महल से निकलते थे, चाहे वो कोई सा भी काम हो, छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, तो वो इस उपाय को करके निकलते थे ना। तरीका क्या है, आपको भी इसी प्रकार से लेना है। क्या? दूर्वा लेनी है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। दूर्वा दो प्रकार की होती है। एक दूर्वा तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, हरी दूर्वा, और एक दूर्वा होती है सफेद रंग की, है ना, जिसको हम सफेद दूर्वा ही बोलते हैं। इनमें से कोई भी दूर्वा आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गिनती भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कम से कम 20-25 दूर्वा तो ले ही लो। अगर उससे कम मिलता है तो भी ले लो, बट कोशिश करना ज़्यादा मात्रा में दूर्वा लो। अब इस दूर्वा को उठाओ, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के चले जाओ। अब ये जो दूर्वा होगी, महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना। जितनी भी दूर्वा आपके पास में 1 2 3 10 50 जितनी भी है, सारी समर्पित कर दो। जब समर्पित करोगे, एक नाम बोलना है। वो नाम कौन सा है? चंपेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, कौन से नाम से? चंपेश्वर महादेव के नाम से आपको दूर्वा रखनी है। महादेव से विनती करनी है, हे शिव शंभो, हम जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं, हमारा कोई भी काम नहीं होता है, हमें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। क्या करना है? इतनी प्रार्थना करने के बाद में ये जो दूर्वा आपने यहाँ पे चढ़ाई है, इस जितनी भी दूर्वा चढ़ाई है, इन सभी दूर्वा को उठा लो। उठाने के बाद में क्या करना है? उसे अपने पास रखो और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा दो। सबसे अच्छी बात है उपाय की कि आप इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हो, आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी करो। ठीक, दूर्वा उठा लिया, जल समर्पित कर दिया। अब देखो, सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है। जो दूर्वा आपने वहां से उठाई है, इसे लेकर के अपने घर पे आना और इस दूर्वा को क्या करना है? आपको जला देना है। मेरी बात सुनिएगा, क्या करना है? इस दूर्वा को जला देना है। जब दूर्वा को जलाओगे तो थोड़ी देर के बाद में दूर्वा जल करके बिल्कुल राख हो जाएगी और जो राख निकल के आएगी पूरी ब्लैक ब्लैक निकल करके आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी बताओ भाई? आएगी ना, ब्लैक कलर की राख। अब आपको वही दूर्वा की जो राख होगी, उस राख में ये जो आपको यहाँ पे घी दिखाई दे रहा है, कौन सा घी है? गौ माता के दूध से बना हुआ घी, उसी जो दूर्वा की राख है उसमें मिक्स करके और छोटी सी कोई छोटी सी डिब्बी लेना, उसमें संभाल के अपने घर के अंदर कहीं पे भी रख देना। जब भी आप अपने घर के बाहर किसी भी काम के लिए निकलो, उस काले टीके को लगा करके निकलो, आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अब देखो, कहोगे भैया आपने नाभि क्यों फिर बताइए कि नाभि में लगा के निकलना है? देखो, जैसे मान लीजिए कि काला टीका सीधे सीधे लगा सकते हो, कौन लगा सकता है भाई? पुरुष लगा सकते हैं। लेकिन क्या काला टीका स्त्रियां घर के बाहर जाएंगी तो निकाल लगा के जाएंगी? नहीं लगाएंगी, और ना ही अच्छा लगता है। तो आप अपनी बॉडी में कहीं पे भी लगा सकते हो। मतलब कहने का क्या है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो बीमार हों, चाहे वो स्वस्थ हों, कोई भी इंसान कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकल रहा है तो उस काले टीके को अपने शरीर में कहीं पे भी, इवन बाल में भी आप लगा करके हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगा करके निकल जाना, आपको हर काम में सफलता मिलेगी। और रावण भी इसीलिए कभी कोई युद्ध नहीं हारता था, क्योंकि वो इस प्रकार से ब्लैक कलर के टीके को लगा करके जाता था, जिससे महादेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा बनी रहती थी। ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर।
आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये बड़ा ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। गलती से मैंने यहाँ पे यह कलर का कलश दिखा दिया। कलर का मतलब क्या है कि आपको इस उपाय के लिए तांबे का पात्र नहीं लेना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। क्या? तांबे का पात्र नहीं लेना है। मैंने गलती से दिखा दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई भी पात्र ले सकते हो, स्टील का ले लो या फिर आप जो चांदी वगैरह होता है वो भी ले सकते हो, लेकिन आप तांबे का नहीं लेंगे। ठीक। अब सबसे पहले फायदे समझ लो। इस उपाय के जो बेनिफिट होने वाले हैं वो होंगे किसी भी रोगी व्यक्ति को जल्दी ठीक करने के लिए, है ना। अब आपने जो भी कलश लिया है उस कलश के अंदर आपको दूध डालना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा दूध डालेंगे और थोड़ा सा ही आपको इस कलश के अंदर पानी डालना है, या फिर आप जल भी कह सकते हो, उन्हें डाल देना। आधा पानी आधा जल डालेंगे और आपको उसके ऊपर हल्का सा, इसी कलश के अंदर हल्का सा, आपको ज़्यादा नहीं, एक चुटकी आपको काला तिल डाल देना। ठीक है ना। इस कलश को उठाइएगा। आपके घर में मुझे उम्मीद है कि शमी का पेड़ ज़रूर होगा, ठीक है ना, घर के अंदर। अब आपको क्या करना है, शमी पेड़ की ही जड़ में, क्या करना है, शमी पेड़ की ही जड़ में आप सभी को समर्पित करना है। नियम कहता है इस उपाय का कि शनिवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे एक नियम समझिएगा। महामृत्युंजय मंत्र अगर आप जप कर रहे हो और आपसे गलतियां होती हैं तो कोई उपाय तो काम होता नहीं है, साथ ही साथ दोष ऊपर से लग जाएगा। इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र तभी जप करिएगा, तभी उपाय करिएगा जब आप ढंग से बोल पाओ। अगर महामृत्युंजय मंत्र ठीक से पढ़ नहीं पाते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमसे गलतियां हो सकती हैं, त्रुटि हो सकती है, तो आप सीधा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके शमी पेड़ की जड़ में वही दूध और पानी का मिक्सचर काले तिल के साथ में समर्पित करेंगे। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। ठीक है ना, करके जरूर देखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अपने दो उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है हल्दी के साथ में। अब इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, कैसे करना है, इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना। देखो अब इस उपाय के सबसे पहले समझ लेते हैं बेनिफिट। इस उपाय का फ़ायदा है कष्ट को लेकर के। जैसे मान लीजिए कि घर में कोई इंसान बीमार है, उसको दवा काम नहीं कर रही है, घर में धन की कमी है, घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा परेशान रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है, देन आप इस उपाय को निश्चित रूप से ज़रूर करेंगे। बड़ा ही स्पेशल सा शनिवार का ये उपाय, साथ ही साथ होलाष्टक चल रहा है तो कोशिश ज़रूर करिएगा। इसके लिए आपको हल्दी की 2 गांठ लेनी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पिसी हल्दी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हल्दी की कितनी गांठ लेंगे, 2 गांठ। हल्दी की गांठ लेने के बाद में आपको चाहिए पीपल के 5 पत्ते। ज़रूरी नहीं है कि पीपल का पत्ता जो पेड़ों में लगा है वही लेना है, नीचे जो पत्ता गिरा हुआ है आप उस पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। कितने, 5 पत्ते। अब आपको क्या करना है फिर, हाँ ठीक है, फिर आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर आपको जल भरना है। जल के अंदर जो आपने हल्दी की 2 गांठ ली है उसको डालेंगे। आपको इस कलश के अंदर एक बेलपत्र डालना है। आपको इस कलश के अंदर एक शमी का पत्ता डालना है। आपको इस कलश के अंदर पीपल के 5 पत्तों को डाल देना। इतनी सारी चीज़ों को कलश के अंदर डिप करेंगे, डालेंगे। पूरे घर में, आपके घर में, परिवार में जितने भी लोग रहते हैं हाथों से स्पर्श कराएंगे और पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में लेकर के इस कलश को एक बार घूमेंगे। ठीक है ना। घूमने के बाद में आप इस कलश को लेके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना। थोड़ा सा तरीका समझिएगा। जब आप इस जल को समर्पित करेंगे, मैंने आपसे बताया था कि जब हमारे जीवन की स्थिति विपरीत हो जाए तो महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखते हैं, इसीलिए कुंदकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, किसका स्मरण करना है,
कुंद केशवर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है ना। यहाँ पे जब आप समर्पित करेंगे पूरा कलश, तो जो पीपल के पत्ते होंगे शिवलिंग के ऊपर आकर के रुक जाएंगे। आप उन 5 पीपल के पत्तों को उठा लेना और आपके घर का जो भी व्यक्ति परेशान है उसी पीपल के पत्ते के ऊपर जो जल लगा हुआ है उसी जल से उस व्यक्ति के ऊपर छिड़काव कर देना और फिर बाद में उन्हीं 5 पीपल के पत्तों को किसी भी वृक्ष, किसी भी पेड़ के नीचे अगर आप रख करके चले आते हैं, यकीन मान लीजिए किसी भी प्रकार से कोई दुविधा आपके घर परिवार में नहीं होगी। जो भी कष्ट चल रहा होगा उससे आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। तो बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तभ्यम।